आगे बाकी एग्जांपल फर्स्ट के किसी एग्जांपल में कंफ्यूजन है? मैं फिर भी फर्स्ट के 2 एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। 19 वाला एक एग्जांपल बता रहा हूँ क्योंकि वो उस क्लास में हुआ नहीं है, तो वो देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और 18 वाला क्वेश्चन 2 टाइप, वन अपॉन 4 प्लस 3 cos स्क्वायर x dx, और इस साइड 19 वाला क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। 19 वाला क्वेश्चन है I इक्वल टू 1 अपॉन cos 2x प्लस 3 sin स्क्वायर x dx। इंटीग्रल टाइप कौन सा है? ये sin स्क्वायर x या cos स्क्वायर x अगर रहा 1 अपॉन a प्लस b cos स्क्वायर x रहा, sin स्क्वायर x रहा, तो क्या करना है? डिवाइड करना है बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किससे? cos स्क्वायर x से। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिवाइड cos स्क्वायर x ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो मैं अगर यहाँ पे cos स्क्वायर x से डिवाइड करता हूँ तो ये कितना आएगा? 1 अपॉन cos स्क्वायर x आ जाएगा। 1 अपॉन स्पेस इतनी है इसलिए मैं स्टेप एक दो स्टेप डायरेक्ट लिख दूंगा। 1 अपॉन cos स्क्वायर x कितना होता है? x स्क्वायर अपॉन 4, और इसके अपॉन में भी cos स्क्वायर x आएगा। 4 अपॉन cos स्क्वायर x है नहीं, 4 sec स्क्वायर x प्लस 3 cos स्क्वायर x कैंसिल, और यहाँ पे dx। इस टाइप में क्या होता है? डिवाइड करना पड़ता है cos स्क्वायर x से। उसके बाद अगर जरूरत है डिनोमिनेटर में तो आपको सेकंड आइडेंटिटी यूज करनी है। मैं यहाँ पे यूज करूंगा, यहाँ पे अगर दोनों जगह सेकंड आइडेंटिटी यूज करूंगा तो दोनों tan में आ जाएंगे। उसके बाद हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज करनी है, tan x इक्वल टू t। तो क्या आएगा यहाँ पे? पुट 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x इन डिनोमिनेटर में यूज करना है। तो क्या मिलेगा? sec स्क्वायर x अपॉन 4 1 प्लस tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x की वैल्यू प्लस इंटू dx। तभी पुट कर लो यहाँ पे, पुट tan x इक्वल टू t, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये आता है, डेरिवेटिव ऑफ tan x sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर x dx की वैल्यू dt 4 1 प्लस tan स्क्वायर x यानी tan x की वैल्यू t है, तो ये आएगा t स्क्वायर प्लस 3। तो 1 अपॉन 4 इंटू 1 4 t स्क्वायर प्लस 3, और यहाँ पे dt। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ? 4 t स्क्वायर 4 प्लस 3 7 इंटू dt। तो इसको 1/4 कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 7/4। 7/4 इज नथिंग बट रूट 7/2 होल स्क्वायर। लिख सकता हूँ ना? तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला आएगा? x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है? 1 tan इनवर्स x बाय a। इसका आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/4 इंटू 1/a की वैल्यू रूट 7/2 tan इनवर्स x बाय a, यहाँ पे t बाय a आएगा, आ जाएगा ना? 2 ऊपर 2 2 जा, यानी यहाँ पे आएगा 2 रूट 7 tan इनवर्स t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू tan x है, और a की वैल्यू क्या है? रूट 7/2। यहाँ पे मैंने a की लिखना चाहिए था रूट 7/2। तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 tan x आएगा, 2 tan x, t की वैल्यू tan x है प्लस ये हो गया फाइनल आंसर। उसके बाद वहाँ पे देखो 19 वाला क्वेश्चन। 19 वाले क्वेश्चन में हमारे पास एक टाइप है cos 2x sin 2x वाला। उससे अगर हम सॉल्व करते तो यहाँ पे sin स्क्वायर x की टर्म स्किप चाहिए, और मैं ये टाइप अगर यहाँ पे यूज करता हूँ डिवाइड 1 अपॉन cos स्क्वायर x ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो मुझे ये हटाना है, cos 2x हटाना है। क्यों? क्योंकि cos 2x को मुझे sin स्क्वायर x में या फिर cos स्क्वायर x में लाना है। तो cos 2x का फॉर्मूला पता है ना? हाँ, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। 1 माइनस cos 2x कितना होता है? 1 माइनस cos 2x
होता है ये 1 माइनस अगर है तो इधर साइन आता है और इधर प्लस है तो कॉस ही रहता है, बराबर है। तो 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर x है, तो मैं माइनस कॉस 2x और राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूँ, क्या आएगा कॉस 2x और इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, यानी cos 2x का फॉर्मूला क्या मिल गया मुझे 1 minus 2 sin square x। आ गया स्क्वायर में, उधर का साइन स्क्वायर स्क्वायर नहीं है, तो मैं cos 2x का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस 3 साइन स्क्वायर x dx, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, साइन स्क्वायर एक्स ही बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। अभी ये जो टाइप है ये इस टाइप से सेम है, बस यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है ना, लेकिन ये टाइप इससे डिवाइड करना पड़ेगा cos स्क्वायर एक्स है, तो cos स्क्वायर एक्स अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिवाइड cos स्क्वायर एक्स ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x कितना हो गया यहाँ पे 6 स्क्वायर x, यहाँ पे भी 1 अपॉन cos स्क्वायर x और यहाँ पे tan स्क्वायर x dx। अभी क्या करना है, इसका डेरिवेटिव, इसको अगर मैं किसी वैसे करता हूँ तो इसका डेरिवेटिव एक ही चाहिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी है ना, सेकंड डेरिवेटिव यूज करनी पड़ेगी। सेकंड डेरिवेटिव क्या है, बस यहाँ पे यूज करना है, सेकंड सेक्स स्क्वायर एक्स है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स dx, तो ये आ जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स 2 tan स्क्वायर एक्स इंटू dx। अभी पुट कर लो यहाँ पे, पुट tan x इक्वल टू t, डेरिवेटिव ऑफ tan x sec square x dx equal to dt, तो क्या आ जाएगा sec square x dx की वैल्यू dt 1 plus 2 tan square x है 2t square, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, मैं 2t स्क्वायर को पहले लिख सकता हूँ 2t स्क्वायर प्लस 1 इंटू dt, अभी यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या मिलेगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर प्लस 1/2, 1/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/√2 होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है इसमें 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये 1/2 एज इट इज, इसका फॉर्मूला आता है 1/a, यानी 1/√2 tan इनवर्स t by a, t अपॉन 1/√2 प्लस √2 ऊपर चला जाएगा, 2 को मैं √2 में कैसे लिख सकता हूँ, 2 बार लिख सकता हूँ, एक √2 चला गया, यहाँ पे क्या आएगा 1/√2 tan इनवर्स, ये √2 ऊपर चला जाएगा √2 और tan की वैल्यू t की वैल्यू tan x प्लस 1 प्लस, तो ये हो गया फाइनल आंसर 18 और 19 का। समझ में आ गया क्वेश्चन 2? देखो अभी नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का कौन सा क्वेश्चन बताना है, थर्ड वन जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें कौन सा अप्लाई करना है, साइन एक्स है ना, तो मैं थर्ड वाला बता देता हूँ आपको, फर्स्ट और सेकंड आ जाएगा। ये जो टाइप है कौन सा टाइप है, ये इसमें दोनों अप्लाई करना है आपको। ये टाइप है इंडिकेशन ऑफ 1/a प्लस b cos x प्लस c sin x, ठीक है ना, एक तीनों इसमें एक कांस्टेंट रहेगा, तो इसमें आपको क्या पुट करना है, cos x अगर है sin x अगर है तो tan x/2 पुट करना है, और sin 2x या cos 2x है तो क्या पुट करना है
tan x इक्वल टू t। टाइप आपने पढ़े नहीं क्या है, उस दिन मैंने बताया था आपको। cos x और sin x अगर है, x अगर है तो x/2 आएगा tan x/2, और cos 2x है sin 2x है तो क्या आएगा, ओनली tan x आएगा। तो देखो यहाँ पे सबसे मेथड सॉल्व करना है। पुट tan x/2 इक्वल टू t। तो tan अगर मैं इधर शिफ्ट करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, x/2 इक्वल टू tan इनवर्स t मिलेगा। 2 इधर शिफ्ट करता हूँ तो 2 tan इनवर्स t। अब इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ, x का डेरिवेटिव 1 dx और 2 डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स t 1/1 प्लस t स्क्वायर इनटू dt। ये आ जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2/1 प्लस t स्क्वायर dt। उसके बाद cos x दिया है, sin x दिया है, तो नाउ इसकी वैल्यू भी लिखना आपको। sin x की वैल्यू tan में क्या आती है, 1 माइनस tan स्क्वायर x। लेकिन यहाँ पे क्या है, x/2 है ना, ये लिखना पड़ेगा मुझे, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। आप इसको नहीं लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो। 1 माइनस ये tan x/2 की वैल्यू t है, 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन, सॉरी ये वैल्यू मैंने cos की लिखी है, ये जो वैल्यू है ना ये cos की वैल्यू है। 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। इसलिए tan x/2 इक्वल टू क्या किया मैंने, t पुट किया है। उसके बाद sin x की वैल्यू लिख दो। sin x क्या आता है, ये आता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। लेकिन अभी x नहीं आएगा, क्या आएगा, x/2, क्योंकि यहाँ पे sin x ही है। अगर यहाँ पे sin 2x है तो यहाँ पे x ही आएगा, और हम पुट करेंगे tan x इक्वल टू t। लेकिन अभी x है इसलिए x/2 आएगा। तो tan x/2 की वैल्यू t, यहाँ पे आएगा 2t अपॉन 1 प्लस t। आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो। तो क्या दो ही वैल्यू दी ना, तो देयरफॉर I इक्वल टू 1 अपॉन dx की वैल्यू क्या आ गई, 2 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर इनटू dt। ये आ गई वैल्यू 2 एज इट इज प्लस cos x की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर माइनस sin x की वैल्यू क्या आ गई, 2t अपॉन 2t अपॉन 1 प्लस। अभी देखो यहाँ पे मैं ये एज इट इज रख रहा हूँ, 2 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर इंटू डिनोमिनेटर में इसके अपॉन में 1 प्लस t स्क्वायर है, इसके अपॉन में क्या है 1 है। यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। एलसीएम से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 1 प्लस t स्क्वायर ही आएगा। तो यानी इसको किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, 1 प्लस t स्क्वायर। तो ये आएगा 2 into 1 प्लस t स्क्वायर। यहाँ पे 1 प्लस t स्क्वायर 1 प्लस t स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा 1 माइनस t स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1 प्लस t स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। तो वो अपॉन में जो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस t स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये 1 प्लस t स्क्वायर, ये 1 प्लस t स्क्वायर कैंसिल। तो 2 अपॉन इसका मल्टीप्लिकेशन 2 2 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस t स्क्वायर माइनस 2t, और यहाँ पे कुछ कैंसिल है तो कैंसिल कर लो। ये 2 कैंसिल होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन रहता है तो आप कैंसिल कर सकते हो। 2t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर कितना होता है, t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2 प्लस 1
ऑलरेडी तो पॉलिनोमियल है ये, इसके फैक्टर्स कैसे फाइंड करोगे? 2 इंडिकेशन के पहले 1 अपॉन, अभी इसमें थर्ड टर्म आपको ऐड करनी है, डायरेक्ट अगर नहीं समझ में आता है तो फॉर्मूला अप्लाई कर लो। क्या है फॉर्मूला? हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ t आएगा यहाँ पे मिडिल टर्म -2x होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, इसे क्या ऐड करना पड़ेगा? 1 ऐड करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो t स्क्वायर -2t प्लस 1 ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे 3 -1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे ये? इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, ये किसका एक्सपेंशन है? t plus 1 t minus 1 माइनस 1 होल स्क्वायर, t माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, वो क्या आता है? 1/a यानी 1/√2 tan इनवर्स x अपॉन a यानी t माइनस 1 अपॉन a √2 प्लस c, तो कैंसिल हो सकता है, इसको मैं 2 टाइम्स दूंगा रूट में, √2 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा? √2 tan इनवर्स t की वैल्यू t की वैल्यू क्या है? tan x/2, tan x/2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस, ये रहेगा फाइनल आंसर इसका। ठीक है, देखो नेक्स्ट एग्जांपल। बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और कल सॉल्व करके भी लाना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करना है सॉल्व? 6 वाला। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3 माइनस 2 cos 2x dx, ये टाइप में देखो, ये टाइप कौन सा है? cos 2x sin 2x अगर है तो क्या पुट करना पड़ता है? tan x इक्वल टू t, तो यहाँ पे पुट कर लो, पुट tan x इक्वल टू t, ये tan इधर शिफ्ट कर लो, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा? tan इनवर्स t मिल जाएगा। इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लो, डेरिवेटिव ऑफ x dx, और इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर हो गया ये। तो I इक्वल टू 1 अपॉन 3 माइनस 2 cos 2x, यहाँ पे मैंने वैल्यू फाइंड की, cos 2x की वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी, जैसे मैंने अभी फाइंड की थी ना। cos 2x आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, क्या आएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, वो नहीं लिखा डायरेक्ट, ये लिखा तो भी चलेगा। यहाँ पे cos x भी रहा तो भी उसकी वैल्यू यही आएगी, और cos 2x भी रहा तो भी यही वैल्यू आएगी। ये होगी वैल्यू cos x की, और ये dx की वैल्यू पुट कर दो एग्जांपल में। 1 अपॉन dx की वैल्यू क्या आ गई? 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, यहाँ पे 3 माइनस 2 cos 2x की वैल्यू 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, सेम जैसे अभी सॉल्व किया था। 1 अपॉन इसके मल्टीप्लिकेशन में आएगा, ये आएगा 3 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, 2 इंटू दिस 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, इसके अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा ना, वो मैं न्यूमरेटर में लिख रहा हूँ 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dt, ये और ये कैंसिल हो रहा है, क्या बचेगा इसका मल्टीप्लिकेशन, तो 1 अपॉन
3 into 1 3 plus 3t square minus 2 minus minus plus 2t square dt. सॉल्व करो। 3t square plus 2t square कितना होता है क्षितिज? 3t square plus 2t square 3t square plus 2t square कितना होता है? 1t square। बैठ जाओ, ऐसी पढ़ाई करो। 3t square plus 2t square 5t square 5t square 3 minus 2 plus 1 dt। तो यहाँ पे ये 5 हटाना है मुझे, यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा। तो 1/5 1 upon t square plus 1/5 dt। तो 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon t square plus 1/5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ into dt। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? वही इसका पहले एग्जांपल यूज हुआ था। 1/8 tan inverse tan inverse t by a यानी 1 upon √5 plus 3। ये कितना आएगा? यहाँ पे 1 upon 1/a है ना, a की वैल्यू 1 upon √5 है, तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। इसको मैं 2 टाइम्स रूट में लिख सकता हूँ, ये आएगा 1 upon √5 tan इनवर्स √5 ऊपर और t की वैल्यू tan x अपॉन 1 प्लस ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 5। समझ में आ गया? नेक्स्ट कौन सा सॉल्व करना है? 7 और 9। उसके बाद खत्म हो जाएंगे एग्जाम्पल 7 और 9। इसमें थोड़ा एक दो स्टेप बाय स्टेप डायरेक्ट लिखूंगा। sin 2x 4 cos 2x into dx। ये 7th वाला क्वेश्चन। और कौन सा क्वेश्चन बताना है? 9 वाला। 1 upon cos x minus √3 sin x। आई थिंक ये होमवर्क सॉल्व क्वेश्चन दिया है 9 वाला। sin x शिफ्ट किया है, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। वहाँ पे sin x इधर दिया है, cos x उधर शिफ्ट किया है, लेकिन मेथड एक ही है। देखो 7 वाले क्वेश्चन में sin 2x cos 2x है। sin 2x और cos 2x अगर है तो क्या पुट करना पड़ता है? tan x इक्वल टू t। तो पुट tan x इक्वल टू t। x इधर tan को उधर शिफ्ट कर लो, x इक्वल टू tan इनवर्स t। इसका डेरिवेटिव dx इक्वल टू 1 upon 1 plus t square into dt। हो गया ये? उसके बाद sin 2x की वैल्यू लिख लो। sin 2x कितना आता है? 2t upon 1 plus t square। ठीक है, अभी ये फॉर्मूला आपको पता चाहिए tan में sin का। ये आता है 2 tan x upon 1 plus tan square x, लेकिन tan x की वैल्यू t है, इसलिए यहाँ पे आएगा 2t upon 1 plus t square। और cos 2x की वैल्यू 1 minus tan square x 1 cos 2x की वैल्यू 1 minus t square upon 1 plus t square। तीनों वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे। We get I equal to 1 upon 3 plus 2 sin 2x की वैल्यू 2t upon 1 plus t square plus 4 cos 2x की वैल्यू 1 minus प्लस t का किसका आ रहा है? cos 2x की वैल्यू 1 1 minus t square upon 1 plus t square। हो गया ना ये? अभी dx की वैल्यू 1 upon 1 plus t square into वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो हमने इसके पहले एग्जाम्पल किया था। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। तो क्या आएगा यहाँ पे?
3 into 1 plus t square. यहाँ पे 1 plus t square cancel. So the 4t plus यहाँ पे 1 plus t square cancel. 4 into this 4 into 1 minus t square और अपॉन में आएगा 1 plus t square. ये मैं न्यूमरेटर में लिख रहा हूँ. Into 1 upon 1 plus t square dt. कैंसिल हो गया ये. तो ये मिल गया मुझे 1 upon इसका मल्टीप्लिकेशन 3 plus 3t square plus 4t plus 4 minus 4t square dt. तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon जो पावर हाईएस्ट पावर है वो तो पहले लिखो. ऑलरेडी कॉलम में वो तो पहले आती है ना. 3t square minus 4t square कितना हो रहा है? अभी माइनस आ गई ये. इंटीग्रेशन की पावर साइड पे गई है सर. अरे कुछ प्रॉब्लम नहीं है. 3 plus 4 7 plus 4t minus 3t square minus 4t square minus t square dt. हो गया. तो ये अगर माइनस है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. हम कॉन्सेप्ट हम पहले निकालेंगे. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 upon 7 minus t square प्लस है तो minus 4t dt लिख सकता हूँ क्या ऐसे. देखो 7 आ गया माइनस टी स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस. इसमें मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? थर्ड टर्म क्या है इसमें फॉर्मूला? वो हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म. मिडिल टर्म ये है मेरी 4 स्क्वायर ये माइनस 4 बराबर है. Yes. होल स्क्वायर 2 2 जा यानी क्या आएगा 4 ऐड करना और सबट्रैक्ट करना. तो जनरली हम पहले ऐड करते थे ब्रैकेट में और उधर सबट्रैक्ट करते थे. यहाँ पे क्या करना है? पहले ब्रैकेट में सबट्रैक्ट करना है, उधर ऐड करना है. इस नेगेटिव वाले क्वेश्चन में जो माइनस साइन आता है ना यहाँ पे, वहाँ पे पहले सबट्रैक्ट करना है, उसके बाद ऐड करना है. और अगर यहाँ पे प्लस वाला ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो फिर पहले ऐड करो उसके बाद सबट्रैक्ट करो. देखो क्या आएगा 7 माइनस टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस आ जाओ 4 ही है ना प्लस 4 और यहाँ पे भी प्लस 4 लिख रहा हूँ. दोनों जगह प्लस की लिखा है. माइनस प्लस माइनस हो गया माइनस 4 और ये प्लस 4. तो माइनस साइन अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो यहाँ पे क्या करना है आपको? पहले सबट्रैक्ट करना है उसके बाद ऐड करना है. तो देखो कितना है ये 7 प्लस 4 11 माइनस t minus एक इसका एक्सप्रेशन है t माइनस 2 होल स्क्वायर dt. तो मैं 11 में कैसे लिख सकता हूँ? रूट 11 स्क्वायर माइनस t माइनस 2 होल स्क्वायर. क्या आएगा फॉर्मूला इसका? 1/2a आता है. हाँ सर 1 बाय यहाँ पे लिखिए 1/2a एक ही वैल्यू रूट 11 लॉग ऑफ मॉड ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर में ये माइनस साइन डिनोमिनेटर में आता है. यहाँ पे आएगा रूट 11 प्लस t माइनस 2 अपॉन रूट 11 माइनस t माइनस 2 प्लस 3. ये आएगा 1 अपॉन 2 रूट 11 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 11 माइनस 2 रूट 11 माइनस 2 प्लस t. t की वैल्यू पुट कर लो. t की वैल्यू क्या है? tan x. यहाँ पे आएगा tan x अपॉन रूट 11 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 t की वैल्यू tan x प्लस. समझ में आ गया एग्जाम्पल ये? तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 7. उसके बाद 9 वाला एग्जाम्पल लिखा है मैंने. तो ये इतना क्वेश्चन नहीं है इसके बाद. 9 में फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे आपको. देखो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ cos x से यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कैसे? यहाँ पे मुझे cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b का फॉर्मूला अप्लाई करना है. ठीक है. तो मैंने क्या किया यहाँ पे
1/2 यहाँ पे ऐड किया और 1/2 यहाँ पे ऐड किया। क्यों ऐड किया? मैं ऐसे ऐड कर सकता हूँ क्या? क्योंकि 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर कितना होता है? 1/4 आता है और इसका भी 1/4 आता है और उसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 1/2 मिलता है ना मुझे। तो इसको मैं ऐड कर सकता हूँ 1/2। सेम एग्जांपल में वैसे ही बताया, ठीक है। तो 1/2 कॉस की कौन सी वैल्यू है? कॉस के कौन से वैल्यू के लिए मुझे 1/2 मिलता है? कॉस cos 60 साइन 30 1/2 होता है, कॉस 60 1/2 होगा, बराबर है। 60 यानी रेडियन में कितना होता है? रेडियन में लिखना पड़ेगा ना, पाई बाय 3। तो कॉस पाई बाय 3 माइनस ये √3/2 होता है। √3 यानी कितना होगा? साइन 60 यानी ये सेम चाहिए, पाई बाय 3 इंटू साइन x dx। अभी आपको समझ में आएगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, इसका फॉर्मूला ये साइन का है, cos का है, cos a प्लस b का है ना, तो cos x प्लस पाई बाय 3 इंटू dx। अभी इसको आप सॉल्व कर लो। 1/cos x क्या होता है? 1/cos x sec x। इसका एक्सपेंशन ये आ गया 1/cos कितना होता है? 1/cos sec। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ sec x प्लस पाई बाय 3 dx। अभी इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx क्या होता है? tan x log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c क्या आएंगे ना। बस यहाँ पे x की जगह क्या है? x प्लस पाई बाय 3, वो यहाँ पे लगा दूंगा। क्या आएगा आंसर? log ऑफ मॉड ऑफ sec x की वैल्यू x प्लस पाई बाय 3 प्लस tan x प्लस पाई बाय 3 प्लस, देख लो आंसर क्या है इसका? 1/2 है ना, बराबर है। यहाँ पे 1/2 डिवाइड में आ जाएगा। तो पॉज कर दो। cos कर दो।